हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं SF 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इसके पहले हमने SF 500, 505 और 510 के लिए डिस्कस कर लिया है और केस स्टडी 2 भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, राइट। तो चलिए समझते हैं। SF 501 पेज नंबर 4.68 पर दिया हुआ है ये ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें ये 3 सिलेक्टेड आइटम्स के बारे में डिस्कस करना रहेगा। एक तो इन्वेंटरी, उनके एग्जिस्टेंस और कंडीशंस हमें देखनी रहेगी। सेकंड, हमें लिटिगेशन और क्लेम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है वो सारे ही कंप्लीट है या नहीं। एंड थर्ड, सेगमेंट इंफॉर्मेशन है, उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बराबर है या नहीं। ये 3 चीजों के ऊपर यहाँ पर स्पेसिफिकली इस एसे के अंदर फोकस किया गया है। तो चलिए वो समझते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। The auditor has to express his opinion on financial statements of an entity. For this, he has to examine the books of accounts. He needs to evidence in support of transactions recorded in books of accounts. There are some transactions for which he needs specific considerations. For example, inventory. राइट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर है, उनको देखेंगे, सपोर्टिंग जो है वो देखेंगे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं। बट कुछ आइटम्स है उसमें स्पेसिफिक कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इन्वेंटरी। SF 501 Audit Evidence Specific Consideration for Selected Items deals with specific considerations by the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence with respect to certain aspects of inventory, litigation and claims involving the entity and segment information in an audit of financial statements. Right? ये तीनों चीजें कवर अप करेंगे। ये आप फिर से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। Objective of the auditor in respect of specific consideration for selected items. The objective of the auditor is to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory. Inventory है उनका exist करती है या नहीं और उनकी condition कैसी है। अगर कोई obsolete item है, अब use में नहीं है तो उसे write off कर देना चाहिए, तो वो क्या है वो हमें देखना रहेगा। Then completeness of litigation and claims involving the entity. Entity के सामने जो भी litigation claim, उनका जो भी litigation claims चल रहे हैं वो सारे complete है या नहीं, सारे disclose या adjust जो भी करने हैं वो कर दिए है या नहीं। And presentation and disclosure of segment information in accordance with the applicable financial reporting framework. सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बराबर हुआ है या नहीं वो देखना रहेगा। ऑलरेडी आपने AS 17 जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में है, राइट, वो आपने एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, तो वो उसका जो बेस है वहां पर जो अंडरस्टैंडिंग है वही यहाँ पर हमें एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले दिया है इन्वेंटरी। ये इन्वेंटरी का पोर्शन काफी बड़ा है, राइट, अच्छे से समझते हैं, काफी इजी ऐसे है। चलिए, इन्वेंटरी, when inventory is a material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and conditions of inventory by। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, मटेरियल पार्ट है अगर इन्वेंटरी का, तो उसे ऑडिटर को देखना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस और कंडीशन है वो वेरीफाई करनी रहेगी, राइट। जैसे सर्विस, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं अगर कोई भी ऑडिटर है, तो उसमें इन्वेंटरी है वो काफी छोटी अमाउंट होगी। बट ये मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग का है, गुड्स ट्रेडिंग का अगर बिजनेस है, तो उसमें इन्वेंटरी है वो मटेरियल पोर्शन हो सकता है, तो वहां पर हमें एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करनी रहेगी एज पर SF 501। तो उसके लिए क्या करना है वो हमें दिया है। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू। हमें फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग है वहां पर अटेंड करना है। वो क्या करना है वहां पर जाके वो हमें नीचे दिया है। अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है, कोई भी रीजन ऐसा है, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना की सिचुएशन में लॉकडाउन था, तो वहां पर हम कहीं पर भी नहीं जा सकते थे, और वो 1920 के एंड में आया था, राइट, मार्च 2020 से। तो वो जो 1920 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट था, तो वहां पर जो फिजिकल वेरिफिकेशन जो इन्वेंटरी का करना था वो जनरली अवॉइड किया गया था, या फिर किसी और तरीके से एडिशनल या फिर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर की गई थी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिकेबल नहीं है अटेंडेंस एट फिजिकल वेरिफिकेशन, राइट। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है, अटेंडेंस प्रैक्टिकेबल है, तो वहां पर हम क्या देखेंगे वो दिया हुआ है। फर्स्ट, to evaluate management's instructions and procedures for recording and controlling the results of the entity's physical inventory counting। फिजिकल इन्वेंटरी है वो जनरली मैनेजमेंट के स्टाफ मेंबर से करेंगे, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी कि आपको किस तरह से चेक करना है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंटरी से वो बहुत अलग अलग टाइप की होगी, उनके यूनिट्स अलग अलग टाइप के होंगे। किसी में काउंटिंग होगा, किसी में किलोग्राम में होगा तो वेमेंट किया जाएगा, लीटर में होगा तो उसका अलग से मेजरमेंट होगा, किसी में मीटर्स में हो सकता है। तो सभी का वेमेंट या फिर काउंटिंग है, वेरिफिकेशन है, वो अलग अलग तरीके से होगा।
कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो कुछ कम इंपॉर्टेंट होगी, तो उसमें किस तरह से वेरीफाई करना है, वो उनको इंस्ट्रक्शन मिली होगी, तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो हमें देखना होगा। देन ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैनेजमेंट की काउंट प्रोसीजर है, मतलब कि जो एम्प्लॉइज है, मतलब कि जो ऑडिटी के जो एम्प्लॉइज है वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, वो हमें देखना होगा। इंस्पेक्ट इन्वेंटरी, हम इंस्पेक्ट भी करेंगे इन्वेंटरी को, देखेंगे कि हाँ बराबर है या नहीं। एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, और कुछ कुछ चीजों पे हम टेस्ट काउंट्स हम खुद काउंट करेंगे कि वो काउंटिंग है वो बराबर हो रही है या नहीं, राइट। वो जो इन्वेंटरी वहां पर दिखाई है, बुक्स में दिखाई है, उतनी ही फिजिकली भी अवेलेबल है या नहीं, वो हमें देखना होगा। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट्स, और देखना है कि जो एक्चुअल में इन्वेंटरी हमें फिजिकली दिख रही है और बुक्स में कितनी है, वो दोनों मैच हो रही है या नहीं, वो हमें देखना होगा, राइट। इस तरह से ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम अटेंड कर सकते हैं, राइट। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। Attendance at physical inventory counting involves inspecting the inventory to ascertain its existence and evaluate its conditions and performing test counts। हम वहां पर जाकर क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इन्वेंटरी है या नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसकी कंडीशन बराबर है या नहीं, वो असर्टेन करेंगे, और टेस्ट काउंट्स परफॉर्म करेंगे कि काउंटिंग जो फिजिकल इन्वेंटरी है और जो बुक्स में दिखाई है वो क्वांटिटी मैच हो रही है या नहीं। Observing compliance with management's instructions and the performance of procedure for recording and controlling the results of the physical inventory count। मैनेजमेंट ने जो उनके स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी है वो फॉलो अप हो रही है ना या नहीं, मतलब वो किस तरह से काउंट कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, वो किस तरह से लिख रहे हैं, राइट। वो हमें देखना होगा कि वो ऑब्जर्व करेंगे कि वो बराबर है या नहीं। एंड ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर, और हम उसके ऊपर हमें ऑडिट एविडेंसेस भी लेने हैं कि वो जो मैनेजमेंट की काउंट प्रोसीजर है वो बराबर है या नहीं, वो हम खुद चेक कर सकते हैं, खुद टेस्ट कर सकते हैं, उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो हम देख सकते हैं, तो उससे हमें रिलायबिलिटी के बारे में पता चलेगा। This procedure may serve as a test of controls or a substantive procedure depending on the auditor's risk assessment, planned approach and the specific procedures carried out। यहाँ से हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी हो सकती है, दोनों ही हो सकता है। कंट्रोल इस तरह से हो सकता है कि मैनेजमेंट का जो अगर कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल, राइट, इन्वेंटरी के ऊपर वो बराबर है या नहीं, वो काउंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कंट्रोल से वो बराबर है या नहीं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब कि जो इन्वेंटरी की जो क्वांटिटी है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई है, जिस तरह से वो जो वैल्यूएशन आ रहा है वो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आ रहा है या नहीं, वो भी हमारा चेक हो सकता है, राइट। तो दोनों ही प्रोसीजर भी एक साथ हो सकती है। वो हमारा जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, जो हमने रिस्क असेस किया है, हमारा प्लान जिस तरह से है, तो उस हिसाब से वो बेस्ड हो सकता है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, इवन जो ऊपर का जो क्वेश्चन था ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग जो हम करने जाएंगे तो जो वो प्लान करेंगे उसमें क्या क्या मैटर्स को हमें कंसिडर करना है, वो एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पर दी गई है। मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ इन्वेंटरी, जो भी इन्वेंटरी है उसका नेचर किस तरह का है, राइट। इन्वेंटरी का नेचर यूनिट फॉर्मेट में किस तरह से, लिक्विड है, वो सॉलिड है, काउंटेबल है, राइट, वो मैटर करेगा। उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या कितनी देखनी रहेगी। कुछ चीजें हमारे लिए टेक्निकल हो सकती है, हम वो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो उस चीजों में किस तरह क्या किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, वो कितनी मटेरियल है, वो सारी चीजें हमें देखनी रहेगी। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के कौन से स्टेज पर है, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ स्टेजेस ऐसे होंगे कि वो मशीन के अंदर होंगे, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कौन से स्टेज पर अभी है, और कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीजों से भी हमें पता नहीं चलेगा कि उसका कौन सा स्टेज कंप्लीट हो चुका है, वो सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर ही हमें रिलाई करना होगा, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में हमें कंसीडर नहीं करनी चाहिए। द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के ऊपर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क कितना है। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो हमें कम वेरिफिकेशन करना होगा। द नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है। इंटरनल कंट्रोल्स अगर अच्छे होंगे तो हम शायद कम वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब कि अगर मैनेजमेंट है वो फ्रीक्वेंटली अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, वहां पर कैमरास है, वहां पर परपेचुअल सिस्टम है, राइट, अकाउंटिंग भी साथ साथ में होता है, इन्वेंटरी काउंटिंग भी फ्रीक्वेंटली होता है, तो वो ज्यादा रिलायबल हो सकता है, शायद हमारा जो एक्सटेंट है वहां पर वेरिफिकेशन का कम हो जाएगा।
Whether adequate procedures are expected to be established and proper instructions issued for physical inventory counting. वहां पर जो प्रोसीजर्स एडिक्वेट प्रोसीजर्स है या नहीं, जो मैनेजमेंट ने बताए हैं उस हिसाब से प्रोसीजर्स बराबर है, काउंटिंग वगैरह के बारे में उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो प्रॉपर है या नहीं, और वो प्रॉपरली फॉलो भी हो रही है या नहीं, वो देखना होगा। उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि हमें कितना वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग कब हो रहा है, राइट? 31 मार्च को जनरली होता है, उसके पहले या बाद में भी हो सकता है अगर 31 मार्च को प्रैक्टिकल नहीं है तो, राइट? तो वो कब हो रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। Whether the entity maintains a perpetual inventory system, perpetual inventory system की जब भी कोई इन्वेंटरी इन हो रही है या आउट हो रही है तो उसका रिकॉर्ड तुरंत हो जाएगा, तो वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो हो रही है या नहीं, वो भी हमें देखना रहेगा। अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो हमें तुरंत ही कभी भी हमें रियल टाइम इन्वेंटरी का डेटा अकाउंट्स में से मिल सकता है, उसके साथ हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे वो मैच हो रहा है या नहीं वो देख सकते हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ज्यादा रिलायबल हो सकती है, जहां पर सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन के बेसिस पर होता है कि जितना फिजिकल अवेलेबल है वही एक्चुअल इन्वेंटरी है, तो वो ज्यादा रिस्की हो सकता है। बट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मतलब कि इन और आउट का पूरा ही डेटा मेंटेन किया जाता है, तो वो रिलायबल ज्यादा होगा। The locations at which inventory is held, including the materiality of the inventory and the risks of material misstatement at different locations, in deciding at which locations attendance is appropriate. कितनी जगह पर इन्वेंटरी रखी गई है, राइट? वो लोकेशंस मैटर करेंगे, और कौन से लोकेशन पर मटेरियल इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी की अमाउंट ज्यादा है, राइट? तो वो भी हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारे ही लोकेशन पर हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाना पॉसिबल ना हो, तो जहां पर मटेरियल इन्वेंटरी है वहीं पर हम वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। Whether the assistance of an auditor's expert is needed to obtain sufficient appropriate audit evidence, क्या हमें एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत है, क्योंकि हम खुद वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास कॉम्पिटेंस नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम शायद एक्सपर्ट को भी जरूरत पड़ेगी तो हम हायर कर सकते हैं, राइट? तो हायर करने की जरूरत है या नहीं, उस हिसाब से भी डिसाइड किया जाएगा कि प्लानिंग किस तरह से करेंगे। तो ये सारी जो मैटर्स थी वो इंपॉर्टेंट थी, वो हमें कंसिडर करनी है व्हाइल प्लानिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, राइट? ये आपको क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये आपको पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन एट द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेट है, मतलब कि 31 मार्च के अलावा के कोई भी दिन, मतलब कि पहले या फिर बाद में अगर फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। आपको सीए फाउंडेशन का इन्वेंटरी वाला चैप्टर याद होगा, अकाउंट्स में जो आता था कि वहां पर 31 मार्च को काउंटिंग नहीं करते तो कोई दूसरे दिन काउंटिंग करते हैं, फिर जो दूसरा दिन जो भी जिस भी दिन काउंट किया वहां से हम एडजस्ट करते थे, और 31 मार्च को कितनी इन्वेंटरी होंगी वो हम डिटरमाइन करते थे, राइट? वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी इन्वेंटरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हम अगर फॉर एग्जांपल 5 अप्रैल को अगर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो 5 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको एडजस्ट करेंगे, और 31 मार्च को कितनी इन्वेंटरी आती है वो देखेंगे। तो उस तरह से हम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कर सकते हैं, राइट? If physical inventory counting is conducted at a date other than the date of the financial statements, the auditor shall, in addition to the procedures required above, perform audit procedure to obtain audit evidence about whether changes in inventory between the count date and the date of the financial statements are properly recorded. तो वो दोनों ही दिन के बीच जो भी ट्रांजेक्शंस हुए प्रॉपर्ली वो रिकॉर्ड हुए या नहीं वो हमें देखना होगा, और उसके एविडेंसेस भी लेंगे और देखेंगे, वो एडजस्ट करके भी देखेंगे कि 31 मार्च को जो इन्वेंटरी है वो बराबर है या नहीं। Relevant matters for consideration when designing audit procedure to obtain audit evidence about whether changes in inventory amounts between the count date or dates and the final inventory records are properly recorded include whether the perpetual inventory records are properly adjusted। ये जो हमें देखना है दूसरी डेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बीच के जो ट्रांजैक्शंस के लिए हमें रिलेवेंस के लिए हमें ये फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। एक तो प्रॉपर्ली परपेचुअल सिस्टम है वो प्रॉपर्ली एडजस्ट किए गए हैं कि नहीं, प्रॉपर्ली इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं या नहीं, और उसका एडजस्टमेंट भी किया गया है या नहीं वो देखेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, वो जो परपेचुअल सिस्टम मेंटेन करते हैं वो रिलायबल है या नहीं, अगर रिलायबल होगी तो ही हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, और वो जो बीच के जो एडजस्टमेंट्स करने हैं वो हम प्रॉपर्ली देख पाएंगे। रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड
ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट एंड द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। और उसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको डिफरेंस के रीजंस क्या है वो भी हमें कंसिडर करने होगा, राइट। वो रीजंस के बेसिस पर हमें पता चलेगा कि क्या डिफरेंस था, मतलब वो रिकॉर्डिंग बराबर हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर भी हमें पता चल पाएगा। ये भी आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If the auditor unable to attend physical inventory counting due to unforeseen circumstances, कुछ ऐसे circumstances आ गए उस वजह से अगर अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कोई और अल्टरनेटिव प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। If the auditor is unable to attend physical inventory counting due to unforeseen circumstances, the auditor shall make or observe some physical counts on an alternative date and perform audit procedures on intervening transactions। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी कोई डेट को हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और फिर उन दोनों के बीच के जो ट्रांजैक्शन है उसमें एडजस्टमेंट करके देखेंगे, जैसे हमने सीए फाउंडेशन में इन्वेंटरी चैप्टर में हम करते थे उस तरह से। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना था वो मार्च 2020 से हुआ था लॉकडाउन, राइट, तो वो मई जून 2020 तक था। तो अगर जिसका भी ऑडिट उसके बाद भी पेंडिंग था, तो वहां पर जुलाई अगस्त में भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया हुआ है। तो ये कोई अल्टरनेटिव डेट को भी ऐसा फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। Attendance at physical inventory counting becomes impractical. If attendance at physical inventory counting is impracticable, the auditor shall perform alternative audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory. अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है तो हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। If it is not possible to do so, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705। अगर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है तो हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना होगा एज पर SS 705। In some cases, attendance at physical inventory counting may be impracticable. This may be due to factors such as the nature and location of the inventory. For example, where inventory is held in location that may pose threats to the safety of the auditor। कोई ऐसी जगह पर इन्वेंटरी रखी हो जहां पर ऑडिटर का जाना खतरों से खाली ना हो, राइट। तो खतरों के खिलाड़ी तो हम है नहीं कि वहां पर हम जाएंगे बस इन्वेंटरी काउंट करना ही हमें, ऐसा नहीं होगा, राइट। वहां पर अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। कोरोना जैसे सिचुएशन में लॉकडाउन था, फिर कोई ऐसे स्टेट में कोई इमरजेंसी की वजह से वहां पर अलाउड नहीं है जाना, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे। कोई और तरीके से अगर रिस्क लग रहा है तो हम वहां पर नहीं जाएंगे, काउंटिंग करने नहीं जाएंगे, वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा हमारे लिए। The matter of general inconvenience to the auditor, however, is not sufficient to support a decision by the auditor that attendance is impracticable। सिर्फ जनरल इनकन्वीनियंस की ओ बाप रे वहां पर मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कंटाला आ रहा है, पैसे खर्च होंगे, तो वो सारी इनकन्वीनियंस है उसे कंसिडर नहीं करना है, उस वजह से हम इन्वेंटरी काउंटिंग के लिए नहीं जाएंगे, तो वो अलाउड नहीं है, राइट। फर्दर, as explained in essay 200, the matter of difficulty, time or cost involved is not in itself valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with audit evidence that is less than persuasive। अगर टाइम, डिफिकल्टी या फिर कॉस्ट इन्वॉल्व है उस वजह से अगर हम कोई भी ऑडिट प्रोसीजर ओमिट करेंगे वो नहीं चलेगा, वो ऐसा 200 में मतलब अलाउ नहीं किया गया है कि सिर्फ टाइम, कॉस्ट या डिफिकल्टी की वजह से हम कोई भी ऑडिट प्रोसीजर है वो ओमिट कर दें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नेसेसरी चीजें है वो हमें नेसेसरी प्रोसीजर से वो हमें करनी ही चाहिए, प्रॉपरली प्लान करके हम करेंगे तो सारी ही चीजें हो जाए, राइट। In some cases where attendance is impracticable, alternative audit procedures, for example, inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to the physical inventory counting, may provide sufficient appropriate audit evidence about the existence and condition of inventory। हम वहां पर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, जैसे कि जो 31 मार्च को जो इन्वेंटरी थी उसमें से सब्सिक्वेंटली जो सेल हुआ है, राइट, क्योंकि अगर 31 मार्च को वो इन्वेंटरी है तो उसी का सेल हुआ है, तो वो सेल बराबर है, तो हम मान सकते हैं कि वो 31 मार्च को इन्वेंटरी एग्जिस्ट करती होगी, राइट। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं। In other cases, however, it may not be possible to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by performing alternative audit procedures. In such cases, SS705 requires the auditor to modify the opinion in the auditor's report as a result of the scope limitation। अगर और कोई केसेस में पॉसिबल नहीं है, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं एज पर SS 705। When inventory under the custody and control of a third party, what will the auditor do? अगर इन्वेंटरी है वो किसी और के पास है,
वो कंसाइनी हो सकता है, जॉब वर्क के लिए दिया हो सकता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं, जैसे ऐसे 505 एक्शन कंफर्मेशन में हमने डिस्कस किया था, उस तरह से हम कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हम जाकर इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। When inventory under the custody and control of a third party is material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of that inventory by performing one or both of the following. जो हमें नीचे दिए गए हैं उन दोनों में से कोई एक या दोनों ही चीज हम कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी एज टू द क्वांटिटीज एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के बिहाफ पर वो थर्ड पार्टी है वो इन्वेंटरी हेल्ड करती है तो उसका कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हम दूसरा भी कर सकते हैं या फिर दोनों ही कर सकते हैं। परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, या फिर हम वहां पर जाकर इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। अदर ऑडिट प्रोसीजर में इंक्लूड, यहां पर हमें एग्जांपल दी है कि और कौन से ऑडिट प्रोसीजर है वो कर सकता है। इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंटरी हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, फॉर एग्जांपल वेयरहाउस रिसिप्ट, वहां पर इन्वेंटरी है उसके लिए हम कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि वेयरहाउस रिसिप्ट, वहां पर रिसीव हुआ है उसका कोई डॉक्यूमेंट है। रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंटरी हैज बीन प्लेज्ड एज कोलेटरल, प्लेज कोलेटरल के हिसाब से दिया है, लोन ली है, उसके सामने इन्वेंटरी अगर रखी गई है तो वहां पर हम थर्ड पार्टी के पास कंफर्मेशन ले सकते हैं। अटेंडिंग और अरेंजिंग फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड द थर्ड पार्टीज फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी इफ प्रैक्टिकेबल, तीसरे किसी ऑडिटर को हम रख सकते हैं जो उस लोकेशन के आसपास हो, तो वहां पर वो जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करके आए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। Obtaining another auditor's report or a service auditor's report on the adequacy of the third party's internal control for ensuring that inventory is properly counted and adequately safeguarded, वो जो भी जहां पर भी ये क्लाइंट की इन्वेंटरी है तो उस जो थर्ड पार्टी है उनका किसी ने ऑडिट किया हो, उनके सर्विस ऑडिटर मतलब कि इंटरनल कंट्रोल बराबर है, यानी उसके लिए अगर स्पेसिफिक ऑडिट वगैरह करवाया है तो वो जो ऑडिटर है उनके पास अगर कोई भी रिपोर्ट मिला है कि इंटरनल कंट्रोल कैसे है उस थर्ड पार्टी के, तो वो रिपोर्ट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर उस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि फिजिकल कंट्रोल है वो अच्छा है, तभी हम वो रिलाई कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स थे कि जो अदर प्रोसीजर हम कर सकते हैं जब इन्वेंटरी है वो हेल्ड बाय थर्ड पार्टी हो, राइट। ये एग्जांपल्स ओल्ड कोर्स में नहीं दिए थे, यहां पर दिए हैं, तो ये आपको पूछ सकते हैं, राइट, डिस्क्रिप्टिव में इंपॉर्टेंट। फिर इलस्ट्रेशन 5 है वो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आंसर जो हमने डिस्कस किया वही है, राइट। तो ये था इन्वेंटरी के बारे में, इन्वेंटरी का एक्सिस्टेंस और कंडीशन हम इस तरह से देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब देखते हैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स। The auditor shall design and perform audit procedure in order to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to risk of material misstatement, including inquiry of management and where applicable others within the entity including in-house legal counsel। हम मैनेजमेंट या फिर in-house legal counsel या और किसी से जो इंटरनल पर्सन्स है उनसे हम इंक्वायरी कर सकते हैं, जान सकते हैं, बातचीत करके पता कर सकते हैं, राइट, कि वो सारे ही लिटिगेशन क्लेम है वो डिस्क्लोज किए हुए या नहीं। Reviewing minutes of meetings of those charged with governance and correspondence between the entity and its external legal counsel। जो मिनट्स है मीटिंग्स की, TCWG मैनेजमेंट बोर्ड मीटिंग की जो मिनट्स है या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। एंड रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स, लीगल एक्सपेंस के अकाउंट्स देखेंगे कि उसमें कौन से एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, वो एक्सपेंस क्यों किए गए हैं वो हम देखेंगे, उसके इनवॉइसेस देखेंगे, उसके बारे में हम पूछेंगे तो पता चलेगा कौन से लीगल प्रोसीजर्स चल रही है, और उसमें से भी हमें लिटिगेशन या क्लेम के बारे में पता चल सकता है, राइट। चलिए, litigation and claims involving the entity may have a material effect on the financial statements and thus may be required to be disclosed or accounted for in the financial statements। उसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, मटेरियल इंपैक्ट हो सकती है, तो इसीलिए हमें देखना है कि उसका डिस्क्लोजर या फिर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स जो करना था वो किए हैं या नहीं। In addition to the procedures identified above, other relevant procedures include for example using information obtained through risk assessment procedures carried out as part of obtaining an understanding of the entity and its environment to assist the auditor to become aware of litigation and claims involving the entity। जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझेंगे तो उसमें भी हम लिटिगेशन क्लेम्स जो भी चल रहे हैं वो हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसकी इंपैक्ट आ सकती है हमारा जो रिस्क असेसमेंट है उसके ऊपर, राइट। तो वहां पर हम वो कंसिडर करना होगा, वो भी प्रोसीजर हमारा पार्ट रहेगा, राइट।
Audit evidence obtained for purpose of identifying litigation and claims that may give rise to a risk of material misstatement also may provide audit evidence regarding other relevant considerations such as valuation or measurement regarding litigation and claims. SF 540 establishes requirements and provides guidance relevant to the auditor's consideration of litigation and claims requiring accounting estimates or related disclosures in the financial statements. Simple. If the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claims, communication with the entity's external legal counsel. अगर ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. If the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claims that have been identified, or when audit procedure performed indicate that other material litigation or claims may exist, the auditor shall, in addition to the procedures required by other assess, seek direct communication with the entity's external legal counsel. और जरूरत पड़ेगी तो वो सीधा ही एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. The auditor shall do so through a letter of inquiry requesting the entity's external legal counsel to communicate directly with the auditor. इसमें हम confirmation request या फिर letter है वो हम भेज सकते हैं कि सीधा ही हम communicate करेंगे जो हमें चीजें पूछनी है उसके बारे में. If law, regulation or the respective legal professional body prohibits the entity's external legal counsel from communicating directly with the auditor shall perform alternative audit procedure. वो जो लीगल काउंसिल है उनको जो बॉडी है उनका लॉ रेगुलेशन है वो अगर मना कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो हमें ऑडिटर को दूसरी अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से वो परफॉर्म करनी रहेगी. If it is considered unlikely that the entity's external legal counsel will respond appropriately to a letter of general inquiry, for example, if the professional body for which the external legal counsel belongs prohibits response to such a letter, the auditor may seek direct communication through a letter of specific inquiry. अगर हम general inquiry करेंगे, for example कि अब बता दीजिए कौन सा केसेस है वो क्लाइंट के सामने चल रहे हैं, उसका अमाउंट कितना हो सकता है, ऐसे कुछ चीजें अगर हम जनरल पूछ रहे हैं तो शायद वो उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे ड्यू टू लॉ रेगुलेशन का प्रोहिबिशन वगैरह हो सकता है, तो वहां पर हम स्पेसिफिक इंक्वायरी कर सकते हैं. ये स्पेसिफिक केस के बारे में पूछेंगे, राइट, तो भी वो रिप्लाई कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पस अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स. जो भी हमें पता है लिटिगेशन क्लेम्स या फिर जिसके बारे में भी अगर हमें पूछना है जहां पर रिस्क ज्यादा लग रहा है वहां पर वो पूरा ही लिस्ट हम लगा सकते हैं. Where available, management's assessment of the outcome of each of the identified litigation and claims and its estimates of the financial implications including costs involved. जहां पर भी अगर मैनेजमेंट का कुछ असेसमेंट है कि ये लिटिगेशन क्लेम में क्या पे करना होगा या नहीं, क्या इम्प्लीकेशन आ सकती है, अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट इन्वॉल्व क्या होगा, तो अगर वो कुछ है तो वो भी हम अटैच कर सकते हैं. And a request that the entity's external legal counsel confirm the reasonableness of management's assessment and provide the auditor with further information if the list is considered by the entity's external legal counsel to be incomplete or incorrect. तो वो हमें रिक्वेस्ट ऐसी करनी है कि भाई लीगल काउंसिल आप बताइए कि जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है वो बराबर है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, और अगर कुछ वो जो लिस्ट था उसमें अगर कुछ भी इनकम्प्लीट चीज है तो वो आप हमें बताइए. हम तीन चीजें वहां पर स्पेसिफिक इंक्वायरी में पूछेंगे. एक तो पूरा ही लिस्ट अटैच करेंगे जो लिटिगेशन एंड क्लेम है उसका, मैनेजमेंट का असेसमेंट होगा रीजनेबलनेस के बारे में और अमाउंट इन्वॉल्व के बारे में, तो वो बताएंगे. और तीसरा कि पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये मैनेजमेंट का असेसमेंट बराबर है या नहीं, और लिटिगेशन और क्लेम का जो पूरा लिस्ट है वो लिस्ट इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट नहीं है ना, वो कंफर्म करके देना होगा. In certain circumstances, the auditor also may judge it necessary to meet with the entity's external legal counsel to discuss the likely outcome of the litigation or claims. This may be the case, for example, where कुछ चीजों में ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को हम इन पर्सन मिलना चाहेंगे, तो वो कौन से केसेस हो सकते हैं, वो कब हमें करना चाहिए. तो ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द मैटर इज सिग्निफिकेंट रिस्क. हमें लग रहा है कि वो मैटर है वो सिग्निफिकेंट रिस्क वाली है, मैटर इज कॉम्प्लेक्स, समझना जरूरी है. देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल. Ordinarily, such meetings require management's permission and are held with a representative of management's attendance. अगर डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच तो वहां पर भी हम इन पर्सन मिल सकते हैं, बट हाँ जब भी हम इन पर्सन मिलेंगे तो वहां पर मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. हम डायरेक्टली उनको बिना बताए हम नहीं मिल सकते हैं, राइट. ये एग्जांपल्स वाला क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है.
Further, if management refuses to give the auditor permission to communicate or meet with the entity's external legal counsel, or the entity's external legal counsel refuses to respond appropriately to the letter of inquiry or is prohibited from responding, अगर मैनेजमेंट मना कर रहे हैं कि हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर मिल नहीं सकते हैं, या फिर जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो प्रॉपर्ली हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या फिर उनके लॉ रेगुलेशन ऐसा है कि वो प्रोहिबिट करते हैं, एंड the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternative audit procedure, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705. और ऑडिटर है वो और कोई प्रोसीजर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, तो उनको मॉडिफाइड ओपिनियन देना रहेगा। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये इलस्ट्रेशन 6 है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने ऑलरेडी समझा है वही चीज यहाँ पर दी है। ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग अलग से हम डिस्कस करेंगे। अब जो लास्ट पार्ट है सेगमेंट इंफॉर्मेशन वो देखते हैं। Definition of segment information. Segment information refers to information about different types of products and services of an enterprise and its operations in different geographical areas. आपने ऑलरेडी ये सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए AS17 है वो आपने पढ़ लिया होगा। तो जो सेगमेंट है वो अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज जो बेचते हैं या फिर अलग अलग लोकेशंस पर ये अगर एंटिटी काम कर रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है उनकी इंफॉर्मेशन है वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। Obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन करनी होगी। तो बीइंग एन ऑडिटर हमें देखना है कि वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन बराबर डिस्क्लोज और प्रेजेंट हुई है या नहीं। The auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance with the applicable financial reporting framework by obtaining an understanding of the methods used by the management in determining segment information. हमें समझना है कि मैनेजमेंट है वो किस तरह से सेगमेंट इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करती है, एंड इवैल्यूएटिंग वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमें देखना है कि वो जो मेथड्स यूज करते हैं उस हिसाब से जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है या नहीं, एंड वेयर अप्रोप्रिएट टेस्टिंग द एप्लीकेशंस ऑफ सच मेथड्स, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स भी करके देखेंगे कि वो बराबर है या नहीं, एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, और जरूरत पड़ेगी तो हम और कोई एनालिटिकल प्रोसीजर या और कोई ऑडिट प्रोसीजर है वो परफॉर्म करेंगे। Auditor's responsibility regarding the presentation and disclosure of the segment information. The auditor's responsibility regarding the presentation and disclosure of the segment information is in relation to the financial statements taken as a whole. हमें पूरे ही financial statement के ऊपर opinion देना है, तो वहां पर पूरी segment information है वो properly disclose की है या नहीं, उसके ऊपर हमें opinion देना होगा। Accordingly, the auditor is not required to perform audit procedure that would be necessary to express an opinion on the segment information presented on a standalone basis. राइट, उसके लिए हमें स्पेसिफिक एक अलग से ओपिनियन नहीं देना होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, एग्जांपल ऑफ मैटर्स दैट मे बी रिलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंक्लूड हमें क्या क्या मेथड्स है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट होगी जो हमें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, उसके लिए एग्जांपल्स दिए हैं। Sales, transfer and charges between segments and elimination of inter-segment amounts. जो भी सेल हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, कुछ भी चार्जेस हुआ है बिटवीन सेगमेंट, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को करते हैं, और उनका जो एलिमिनेशन होगा इंटर सेगमेंट अमाउंट्स का वो प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं। कंपैरिजन विद बजट्स एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो सेगमेंट वाइज देखेंगे कि उनका जो कंपैरिजन एक्चुअली कितना हुआ है और एक्सपेक्टेड कितना था वो देखेंगे। The allocation of assets and cost among segments, right? जो segment wise cost और assets का allocation है वो proper है या नहीं। Consistency with prior periods and the adequacy of the disclosures with respect to inconsistencies. Prior period के साथ वो consistent disclosure और presentation है या नहीं, और adequate और disclosure और adequate disclosure से वो बराबर है या नहीं, कोई भी कुछ भी चीज inconsistent नहीं है ना, वो देखनी रहेगी। ये था हमारा SF 501 जिसमें हमने इन्वेंटरी, सेगमेंट इंफॉर्मेशन और लिटिगेशन और क्लेम के बारे में डिस्कस किया। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट? तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन, रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम SF 550 रिलेटेड पार्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।